हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी की क्वेश्चन हम देखेंगे जी के सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के प्रश्न देखेंगे। हिंदी के क्वेश्चन में हमने आपको पिछली स्लाइड बताए थे। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये आ चुके हैं पिछली भर्ती परीक्षा के। तो देखिए, करंट अफेयर के से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें 2021 परीक्षा में 20 के प्रश्न दिए हुए थे करंट के। नवंबर 2020 में भारत में ब्राफ्टा ब्रेक थ्रू पहल इनिशिएटिव के राजदूत के रूप में किसे चुना गया था। हमारे एक करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है। स्टूडेंट्स, आप देखिए, उससे ज़रूर फायदा होगा। अंकुर सर आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे। करंट अफेयर की सीरीज हमारी ज़रूर देखिए डे नाइट क्लासेस पर। तो इसमें आपका क्या होगा आंसर? आपका होगा डी, ए आर रहमान को राजदूत के रूप में, जो नवंबर 2020 में भारतीय संगीतकार जो ए आर रहमान जी हैं, इनको ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के रूप में ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित से 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक अवस्था देखरेख का उपबंध है। 6 वर्ष से कम जो आयु के बाल बच्चे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उनको देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में संविधान के अंतर्गत रखा गया है? तो ये देखिए, आपका रखा गया है अनुच्छेद 45। नोट कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या इधर उधर करके किसी तरह से क्वेश्चन पूछ लें। तो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, फंडामेंटल ड्यूटी के अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे, नवंबर 2020 में जहाजरानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित करते हुए पत्तन जहाजरानी एवं कौन सा कह दिया गया? जहाजरानी जो मंत्रालय जो है, इनका नाम 2020 में बदल दिया गया था। करंट का ये भी क्वेश्चन आया हुआ, पूछा गया था। तो उसमें पत्तन जहाजरानी और कौन सा मंत्रालय नाम कर दिया गया है? यह होगा आपका जलमार्ग मंत्रालय। तो नाम पूरा क्या हो गया? पत्तन जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। अब ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? एक उपन्यास भी हो सकता है, जीडी में पूछ लें। तो ओलिवर ट्विस्ट पूछा गया था, इसी प्रकार से पूछा जाएगा। यह है चार्ल्स डिकेंस की है, फेमस नॉवेलिस्ट है चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, आपकी परीक्षाओं में भी आएगा। पोटेशियम का क्या होगा? के। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है के। आवर्ती सारणी के प्रथम मुख्य का तत्व है ये। पोटास शब्द के आधार पर डीवी ने इस तत्व का नाम पोटेशियम रखा था। तो अगर ये नोट कर लीजिएगा, यह आवर्ती सारणी के प्रथम मुख्य का तत्व है ये। पाकिस्तान कौन सा हाथ से बने हुए फुटबॉल के निर्माण के लिए, हाथ से बने हुए फुटबॉल के निर्माण के लिए कौन सा शहर पाकिस्तान का प्रसिद्ध है? तो यह आपका सियालकोट। अगला देखेंगे, वैदिक कालीन चतुर्थ आश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अधिकालीन में से किस पद का प्रावधान किया गया है? 4 आश्रमों का जहां वर्णन है चतुर आश्रम में, तो पारिवारिक अवधि, फैमिली लाइफ जिसे कहते हैं, तो उनके लिए कौन सा बताया गया है आश्रम, जिसको कहेंगे? सरल है, गृहस्थ आश्रम, पारिवारिक जीवन गृहस्थ आश्रम। अब इसमें नोट कर लीजिए, जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम, जिससे कौन से आश्रम में? पहला ब्रह्मचर्य है 1 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से उससे ऊपर का उल्लेख मिलता है इसमें। जबकि छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अच्छा, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के लिए पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ पद का रखा गया। ये कुछ जानकारी थी, हमने कहा बताएं आपको। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा? मूंगफली है, चाय है, धान है, गेहूं है, तो इनके लिए न्यूनतम वर्षा, जलवायु, माहौल, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूछा भी गया है परीक्षाओं में आपकी। 33। तो मूंगफली किसकी फसल है? रबी की है, खरीफ है, जायद के है, किसकी है? तो सबसे बात मूंगफली यह है कि खरीफ की फसल है, ठीक है।
मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का 50% इसी फसल से आता है। तिलहन आती है ना, जैसे सरसों है, तिल है, तिलहन है, मूंगफली है, ये सब तिलहन के अंतर्गत आएगा। तो अपने ये इनकी खेती के लिए 50 से 125 सेंटीमीटर किसमें है, ये में वर्षा की जरूरत होती है। 50 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सिख धर्म के छठे गुरु पूछे गए हैं। छठे गुरु कौन हैं? हरगोविंद। ठीक है, सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद। अगला है, आदि कैलाश पर्वत राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। सिक्किम में है आदि कैलाश पर्वत स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में एक पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश नाम से भी जाना जाता है। तो आदि कैलाश कहाँ है? सिक्किम में है। अब ये करंट का पूछा गया था क्वेश्चन आपका, वो है दिसंबर 20 तक क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट में 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश पूछा गया। तो मतलब 60 ओवर का भी जीता उस देश ने, 50 का और 20 का T20 भी जीता। तो एकमात्र देश ऐसा है, कौन था? ये अपना इंडिया था। अच्छा, अगला है किसने 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला? करंट की सीरीज हमारी ज़रूर देखिए। आपको 2021 2022 में जो घटनाएं प्रमुख हुई, 2000 तो जो जेडी का पेपर होने वाला है इसमें ज़रूर मिलेंगे क्वेश्चन, हम बता रहे हैं आपसे। चलिए अगला देखेंगे। अगला कौन सा है? उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने प्रमुख उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? तो ये आपका 8 है। आंसर क्या होगा? 8। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है CSO कहते हैं, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं जीडीपी की गणना करता है। उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते हुए CSO विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है। तो 8 उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, के एक लोकप्रिय वैष्णव और सुधारक हैं। तो चैतन्य जो थे, जिसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, का जन्म 18 फरवरी 1486 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। तो इनको किस नाम से जानते हैं? इनको गौरांग नाम से जानते हैं। तो ये लोकप्रिय वैष्णव संत एवं सुधारक हैं। कौन है? वैष्णव संत एवं सुधारक। कहाँ के थे? नादिया के थे। हैं, नोट कर लीजिए, नादिया भी आ सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि किस लोकप्रिय वैष्णव संत एवं सुधारक थे ये। किसी प्रकार से पूछा सकता है। बंगाल के थे, चैतन्य महाप्रभु जी नाम था, 1486 को जन्म, गौरांग नाम से जानते। 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। हाँ, वैष्णव संत थे, सुधारक थे। ठीक। कौन सा पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? देखिए इसमें कौन सा, देखिए साइना नेहवाल है बैडमिंटन खिलाड़ी, श्रीकांत किदाम्बी हैं, PV संधू है, सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। सानिया मिर्जा जो है ना, वो भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। करंट के क्वेश्चन कई आए थे 2021 की परीक्षा में। जीडी की करंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप भी करंट की सीरीज हमारी देखिए, करंट तैयार करिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर है आपका वाराणसी। ठीक है, 2020 के अनुसार सबसे अच्छा शहर वाराणसी है। भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान जो मिला था वो इंदौर को मिला था। प्रथम स्थान इंदौर था। इनमें से जो दिए गए, इनमें सबसे स्वच्छ बताया गया वाराणसी को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। देखिए भारत के जो 4 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने वाला मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका भारतमाला परियोजना है। कौन सी है? B, भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2001 में की थी।
ओलंपिक खेलों में प्रतीक व छल्लों के 5 रंग हैं, ठीक है, लाल है, नीला है, हरा है, पीला है और एक कलर बताना है। जो ओलंपिक खेलों का प्रतीक है, 5 छल्ले आपस में गुथे हुए हैं, लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा है, और वो है काला। ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछा सकते हैं। तो 1951 में पहले ओलंपिक की आधिकारिक बुकलेट में यह बताया गया कि नीला रंग किसको दर्शाता है, यूरोप को। नोट कर सकते हैं, नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को, एशिया का अपना पीला रंग है, एशिया का, हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं। काला रंग कहाँ का है, अफ्रीका का, अच्छा अफ्रीकन का काला है, ठीक है। हरा रंग कहाँ है, हरा रंग दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना को। लाल रंग कहाँ है, लाल रंग दिखाता है अमेरिका को। इस तरह से ये जो 5 रंग हैं वो बताए गए। पृथ्वी सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है, अच्छा बताना है। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 का नाम दिए जाने का प्रमुख कारण यह था कि यह 21वीं सदी के संक्रमण को प्रभावी करने हेतु तो स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक कार्यों के लिए एक व्यापक प्रारंभिक योजना थी। तो 21 आधिकारिक वार्ताओं के लिए जारी की गई आधिकारिक घोषणा थी। ये पृथ्वी सम्मेलन था। भारत का संविधान राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया, राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया भारत की संविधान सभा द्वारा, तो ये अपनाया गया था 1950 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मूल रूप से किस भाषा में था, देखिए मूल रूप से ये बांग्ला भाषा में था राष्ट्रगान, हमार सोनाल बंगाल, हाँ इस तरह। तो इस तरह से जिनकी रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के और बांग्ला के दोनों राष्ट्रगान की रचना की थी। अगला देखेंगे, धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। कहाँ, धौलागिरी कहाँ स्थित है, नेपाल में है। अच्छा, इसका दूसरा नाम धौलागिरी को हम कहते हैं श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन कहते हैं, और विश्व का 7वां सबसे ऊंचा शिखर है। अगला है, में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन बताना है आपको, तो आपका फैजपुर में जो संपन्न हुआ, डी ऑप्शन जो है, फैजपुर में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में, पहला अधिवेशन ऐसा था जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हुआ था, फैजपुर का अधिवेशन। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कब की थी, ये 1937 में हुआ था, इसकी जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। वारली चित्रकला के, वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है, बताना है। तो ये महाराष्ट्र, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व तो आपका हो जाएगा कैल्शियम ए। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, इसे परमाणु भार भी कहा जाता है, सबसे अधिक होता है। कैल्शियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, और परमाणु भार 40.08 होता है। कौन सा शहर यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा शहर सम्मिलित है, ये बताना है। 50 का हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 27 जुलाई 2021 को विश्व विरासत समिति द्वारा गुजरात में स्थित हड़प्पा युग के स्थल धौरवीरा को यूनेस्को का विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जयपुर जो राजस्थान का शहर है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक। क्वेश्चन बताया कुछ हमने आपको बताया, इस तरह से क्वेश्चन तैयार करिए स्टूडेंट्स। और इसमें जो किसकी परीक्षा में आए थे, तो ये करंट के क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं, हिस्ट्री से भी आए हैं 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आए हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए आप अपने 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए, जीके सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के लिए। और हमारा चैनल भी देखते रहिए, इसमें मिलेगी हेल्प आपको, क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे। और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। चलिए नमस्कार।